सोचिए आप एक हॉस्पिटल में हैं और आपका इलाज एक ऐसा डॉक्टर कर रहा है जो वहां मेरिट से नहीं, कास्ट कैटेगरी की वजह से है। क्या आप कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं ना। क्योंकि जब जान की बात आती है तब हम कास्ट नहीं, कॉम्पिटेंस देखते हैं। लेकिन इंडिया में हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां मेरिट की कदर दिन पर दिन घटती जा रही है। दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश जैसे यूएसए, वहां भी सदियों तक ब्लैक्स के साथ भेदभाव हुआ, लेकिन उन्होंने इससे लड़ने के लिए अलग रास्ता निकाला। उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को चुना। वहां कोई फिक्स्ड कोटा नहीं कि 15% डॉक्टर्स इसी रेस के होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर क्वालिटी से समझौता किया तो पूरी इकोनॉमी और पब्लिक सेफ्टी सफर करेगी। वहां फोकस उन्हें बचपन से ही काबिल बनाने में है, ना कि एंड में उनके लिए सीट्स रिजर्व कर देने में। इंडिया में एक जनरल कैंडिडेट कई बार 99 परसेंटाइल लाके भी सेलेक्ट नहीं हो पाता, और वही सीट एक रिजर्व कैंडिडेट को काफी कम मार्क्स से मिल जाती है। इसका नतीजा पहला, पब्लिक रिस्क। अगर एक इंजीनियर या एक डॉक्टर बिना मेरिट के सेलेक्ट होता है तो इसका खामियाजा पूरी कम्युनिटी को चुकाना पड़ता है। दूसरा, ब्रेन ड्रेन। हमारे देश के ब्रिलियंट माइंड्स जब विदेश चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यहां उनकी काबिलियत की कोई कदर नहीं है। जब हम एफिशिएंसी को आइडेंटिटी के नीचे दबा देते हैं तब देश की प्रोग्रेस रुक जाती है। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसकी सोच बहुत अच्छी थी पर इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा फेलियर। ईडब्ल्यूएस का मतलब होना चाहिए था इकोनॉमिक सपोर्ट। इन बच्चों की फीस माफ होनी चाहिए थी, स्कॉलरशिप देनी चाहिए थी ताकि ये नॉर्मल बच्चों के साथ compete कर सके। लेकिन सिस्टम ने क्या किया? इनको कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं दी, बल्कि इनके सिलेक्शन मार्क्स कम कर दिए। ये तो वही बात हुई, हम तुम्हारी फीस कम नहीं करेंगे पर तुम 90 के बजाय 80 मार्क्स ले आओ। बिना क्वालिटी एजुकेशन और फाइनेंशियल सपोर्ट के सिर्फ कट ऑफ गिराने से हम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स नहीं, सिर्फ डिग्री होल्डर्स पैदा कर रहे हैं। लीडर्स के लिए कोटा बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे उनकी वोट की राजनीति चल रही है। रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, कोर्ट ने लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे। क्या वाकई में ये गरीबी हटा रहा है? अमेरिका और चाइना जैसे देश आज डेवलप इसीलिए है क्योंकि वहां सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की पॉलिसी है। जो बेस्ट है वही लीड करेगा। हमें सपोर्ट देना चाहिए पर वो कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए होना चाहिए, ना कि स्टैंडर्ड्स को गिराने के लिए। रिजर्वेशन सीट में नहीं बल्कि इंसान की काबिलियत को बढ़ाने में होना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या सिर्फ ईडब्ल्यूएस को फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए? क्या इंजीनियर और डॉक्टर जैसे क्रिटिकल प्रोफेशन में कोटा होना चाहिए या नहीं? दोस्तों, एंड में सवाल ये नहीं कि रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल आउटकम के बीच का फर्क खो दिया है। अपनी राय नीचे कमेंट में लिखें। अगर आपको लगता है सच बोलना जरूरी था तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।